नेक्स्ट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इस तरह की गवर्नमेंट में हर एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको वर्क करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति, सभी को कोई भी लॉ से आगे नहीं है, सब लॉ के बाद ही हैं। यानी कि मतलब लॉ सब इंसानों से बड़ा है। अगर कोई भी किसी तरह का गलत काम करता है तो वो उसे सज़ा दी जाती है, चाहे वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी एजुकेटेड व्यक्ति हो। एवरीबडी हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ एंड एनीबडी हु वॉल्टेट द लॉ एज पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कोई भी व्यक्ति लॉ तोड़ता है तो वो पनिश किया जाता है, और कोई भी लॉ को तोड़कर काम करने को किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं होती है। नो मैन इज़ कंसीडर्ड अबव लॉ। कोई भी व्यक्ति लॉ को तोड़ नहीं सकता है, और उसको हर तरह से लॉज के अकॉर्डिंग कोई स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं मिलता है, या कोई वो विशेषाधिकार नहीं रखता है कि रिच व्यक्ति है या एजुकेटेड है या किसी विशेष जगह से बिलोंग करता है या किसी विशेष पोस्ट से बिलोंग करता है, तो उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो कोई भी कानून तोड़े, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नो वन इज़ अटेम्प्टेड फ्रॉम लॉ। कोई भी इन नियमों को नहीं तोड़ सकता। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और जेंडर। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। हर व्यक्ति को कहीं पर भी जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जाने की आज़ादी रहेगी, चाहे वो कोई भी जगह हो, इनमें से प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो वगैरह सब जगह है। नेक्स्ट इज़ इट डिबेट्स अनटचेबिलिटी। इट डिबार्स अनटचेबिलिटी एंड एनीबडी प्रैक्टिसिंग इट इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अनटचेबिलिटी जो है वो एक तरह से अपराध है, और जो भी इसको करता है वो पनिशेबल होता है, उसको अपराधी माना जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो इनइक्वलिटी दर्शाता है। चाहे वो विलेज लेवल पे आप देख लीजिए, चाहे टाउन लेवल पे देख लीजिए, चाहे सिटीज़ के लेवल पे देख लीजिए, कास्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करता है लोगों को। लेकिन ऐसा अब नहीं रह गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सामने ऐसे लॉज ला के रखे जिसकी वजह से इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। लेकिन फिर भी पहले जो दलित लोग थे, यानी कि जो शूद्र जाति के लोग हुआ करते थे, उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, और उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे जाने की आज़ादी नहीं होती थी। वो किसी भी इवेंट में खुलकर भाग नहीं ले सकते थे जब तक उन्हें कहा नहीं जाता था। मतलब कहा क्या, मतलब कोई कहता ही नहीं था, और केवल वो अपने इवेंट्स को ही फॉलो कर सकते थे, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल का हो, चाहे कोई भी मैरिज इवेंट्स हो या कोई भी इवेंट हो, उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत से वर्क किए, और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, तो उन्होंने दलित लोगों के लिए बहुत से ऐसे आर्टिकल्स बनाए जिससे उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे के जो लॉज थे, आर्टिकल्स थे, उनको केवल 10 ईयर्स के लिए बनाया गया था कि इन 10 ईयर्स में उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन फिर उससे बढ़ाकर जब 10 ईयर्स में उनकी स्थिति नहीं
सुधरी तो उसे बढ़ाकर 50 ईयर्स कर दिया गया था, लेकिन ये रूल्स जो हैं वो 50 ईयर्स के बाद भी नहीं हटाए गए। मतलब अब हमें इंडिपेंडेंट हुए लगभग 70 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये जो आर्टिकल्स हैं वो वर्क करते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से हमारे देश में कहा जाए कि इक्वलिटी है तो वो नहीं पाई जाती। अब जैसे पहले थी कि अपर कास्ट की लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करते थे, अब लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। अगर हम कहें कि अभी भी दलितों की वैसी ही स्थिति है तो ऐसा कहना अब गलत होगा। ओके।